एक बहुत बड़ा तूफान रोकने की कोशिश करती हुई ये मासूम सी शेफ़ अब इसे जालिम बादशाह बनाने में यही सबसे बड़ी रुकावट थी। बादशाह को जालिम बनाने के लिए शेफ़ को हटाना बहुत ज़रूरी है। और महल पर हो गया गद्दारों का कब्जा। पूरी एपिसोड को एंड तक ज़रूर देखें। गद्दारों की एक और चाल से निकलने के बाद किंग शेफ़ को रिंग पहनाता है और उसे प्रपोज करता है। वो इसे बताता है कि मुझे पहले दिन से पता है कि तुम इस टाइम से बिलोंग नहीं करती हो। ये उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है और उससे कहती है कि मुझे अपने घर हर हाल में वापस जाना है। वादा करो कि तुम कभी भी एक जालिम बादशाह नहीं बनोगे। ये कहता है मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा, जैसे तुम पहली बार आई थी इसी तरह तुम दोबारा भी आना। दूसरी तरफ किंग ये बुक तकरीबन कंप्लीट कर चुका है, बस पहली रेसिपी का नाम याद नहीं है इसे। वो अपने सेक्रेटरी से कहते हैं इसका कोई नाम सजेस्ट करो, जिस पर सेक्रेटरी एक ऐसा नाम सजेस्ट करता है जिससे खाने वाला अपने घर पहुंच जाए। दूसरी तरफ किंग ने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी बुक तुम्हें ढूंढ दूंगा, इसलिए ये बहुत खुश है। ये अपनी फ्रेंड को बताती है कि मैं बहुत जल्द अपने घर वापस चली जाऊंगी। आज दादी क्वीन की बर्थडे है और उसके लिए बन रहे हैं तरह तरह के पकवान। दादी से मीट नहीं खाया जाता, इसलिए शेफ़ बनाती है एक ऐसी डिश बैंगन्स और सोयाबीन को मिलाकर जिसे खाकर लगता है जैसे आप मीट ही खा रहे हो। दादी के चैम्बर में मुख्तलिफ लोग आकर उसे मिलते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। ये चालाक लोमड़ी भी आकर बर्थडे विश करती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जिस पर दादी कहती है कि तुम वैसे तो अपने चैम्बर में ही रहोगी जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती, लेकिन आज बाहर आ जाओ। और ये चचा भी आ जाता है बर्थडे विश करने। फिर ये दादी को एक पेंटिंग गिफ्ट करता है और उसके बाद और सबके सामने बेवकूफ़ होने की एक्टिंग करता है। कहता है जो कुकिंग कंपटीशन में मुझसे गलती हुई थी उसको माफ़ कर दें, लेकिन दादी नहीं मानती। यहाँ किंग को पता चलता है कि कंगना की सेक्रेटरी जो कैद में थी उसने सुसाइड कर लिया है। किंग का शक इसी पर ही पड़ता है और किंग कहता है इन्वेस्टिगेट करो कौन कौन मिला था उससे। अब सेरेमनी की सारी तैयारी मुकम्मल हो गई है, खाने बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। शेफ़ ने इस टाइम में भी जैसे कैसे करके चॉकलेट्स बना ली हैं। सारे मिनिस्टर्स आते हैं और आकर दादी की टीसियाँ करते हैं। आज के दिन किंग ने खुद मास्क पहनकर परफॉर्मेंस देनी है। यहाँ दादी शेफ़ की बनाई हुई नई डिश जैसे ही टेस्ट करती है बहुत तारीफ़ें करती है, जिस पर शेफ़्स की पूरी टीम बहुत खुश होती है। लेकिन ये कंगना सोचती है आज खुशी का तुम्हारा आखिरी दिन है। अब लोगों के लिए जोकर्स की परफॉर्मेंस स्टार्ट की जाती है। इस परफॉर्मेंस में पहले तो रूटीन के ही एक्टर्स आकर परफॉर्म करते हैं, फिर मास्क में इस बंदे की एंट्री होती है जो कि मोस्टली लोगों को पता है कि किंग ही है। हमारी शेफ़ बहुत खुश होती है कि सब कुछ पीसफुली चल रहा है, शायद हिस्ट्री बदल गई है। ये किंग का एक ख़ास बंदा जिसे किंग के चचा ने ब्लैकमेल किया है एक बॉक्स प्रेजेंट करने के लिए। इस बंदे को अच्छे से पता है कि वो जो लेकर जा रहा है वो एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, लेकिन चचा ने इसकी फैमिली को हॉस्टेज बनाया हुआ है जिसकी वजह से ये बेबस है। ये बताता है कि आपने मुझे जो रिकॉर्ड्स लाने को कहा था वो मैं सब ले आया हूँ। किंग जब ये रिकॉर्ड्स देखता है तो किंग बहुत गुस्से में आ जाता है। इस आदमी के साथ आई हुई ये बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि किंग की अपनी सगी नानी है, जिसने अपनी आंखों से अपनी बेटी का मर्डर देखा था। इस वजह से वो पागल हो गई है। जब किंग इससे पूछता है तो वो इससे माफ़ी मांगने लगती है और कहती है मेरी बेटी बेगुनाह है, किंग ने एक ज़िंदगी इस इंतकाम के लिए गुजारी थी। अब किंग बहुत गुस्से में आ जाता है। यहाँ ये चचा और कंगना ये चाहते हैं कि ये कोई गलत कदम उठाए। किंग अपने दोस्त से कहता है ये सारे रिकॉर्ड सबके सामने ऊंची आवाज़ में पढ़ना शुरू करो। इसमें इसकी स्टेप मदर और इसकी असिस्टेंट्स किंग को ये पिटिशन देती रही कि क्वीन पागल हो गई है, वो जेलस है और वो मनहूस है, वो ये स्टेटस डिजर्व नहीं करती। फिर एक दिन क्वीन ने किंग का मुंह जख्मी कर दिया जिसकी वजह से उसे जहर दे दिया गया। अब किंग गुस्से से पागल हो गया है। शेफ इसे किसी भी तरह हिस्ट्री में बुरा इंसान बनने से रोकना चाहती है। शेफ भागकर इसका रास्ता रोकती है और वो इसे मना करता है कि तुम रास्ते से हट जाओ, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं इससे। इसके साथ ही नानी ये वो आखिरी कुर्ता लहराने लगती है जो उसकी मदर ने मरते वक्त पहना था। किंग पूछता है ये कौन सा कपड़ा है, जिस पर यह आदमी उसको बता देता है कि ये आपकी मदर का कपड़ा है। अब किंग ने किसी के रोकने पर भी नहीं रुकना था। यही तो सारा स्क्रिप्ट था कंगना और चचा का लिखा हुआ। अब ये दोनों बहुत खुश थे। किंग शेफ से कहता है कि अब नहीं मैं रुक सकता। वो उसे रोकने के लिए कहती है आई लव यू, लेकिन किंग जानता है कि ये सिर्फ मुझे रोकने के लिए बोल रही है। किंग गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि सबको घेरे में ले लो, यहाँ से कोई एक भी इंसान बाहर न जा पाए। ये लोग शेफ को भी पीछे धकेल देते हैं। शेफ को पीछे हटता ही आइडिया आता है क्यों ना मैं नानी को चॉकलेट खिला दूँ, हो सकता है इससे इसका दिमाग चल पड़े। यहाँ किंग दादी से पूछता है क्या तुमने ही ऑर्डर दिया था मेरी माँ के कत्ल का, तो वो कहती है हाँ मैंने ही दिया था। अब जब वो दादी को मारने ही लगता है तो पीछे से नानी बोल पड़ती है। नानी उसको उसकी मदर का सबसे लास्ट मैसेज सुनाती है कि मैं चाहती हूँ मेरा बेटा बहुत ही काइंड किंग बने और मेरे किए हुए जुल्म को कभी भी रिपीट ना करे और इंतकाम तो बिल्कुल भी ना ले। ये सुनते ही किंग के हाथ से सॉर्ड गिर जाती है। अच्छा खासा प्लान इनकी मर्जी पर चलता हुआ एकदम से स्टॉप हो जाता है। किंग अपने सारे सर्वेंट्स को पीछे ही रोक देता है और खुद आगे आ जाता है। एक ट्री के पास अपनी मदर को याद करने लगता है। शेफ इसे कहती है कि तुम कभी भी बुरे किंग न बनना, जिस पे ये कहता है अच्छा तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है, तो वो कहती है ना, यकीन करो मुझ पर। कुछ देर पहले इंतकाम की आग में जलता हुआ किंग एकदम स्माइल करने लगता है। यहाँ चचा कहता है कि हम प्लान बी पर काम करेंगे रात को। ये किंग का फ्रेंड सुन लेता है, लेकिन वो बेचारा पकड़ा जाता है इनके हाथों और वो इसे किडनैप करके ले जाते हैं। बाकी के मिनिस्टर्स भी सोचते हैं कि किंग वक्ती तौर पे तो रुक गया है, लेकिन किंग बिल्कुल भी भरोसे के काबिल नहीं रहा। यहाँ स्टेप मदर एंड कंपनी सोच रहे हैं कि क्यों ना इसकी शेफ से शादी करा दें, वो बहुत बेहतरीन तरीके से इसे कंट्रोल कर लेती है।
अब किंग अपने चैम्बर में शेफ के पास बैठा है। किंग इसे बताता है कि एक ज़िंदगी मैंने बदले के लिए गुजारी थी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। वो इसे सजेस्ट करती है कि सबसे पहले तो दादी के साथ एक टाइम का खाना खाओ और उनकी बात सुनो, वो कुछ ना कुछ तो सोचती ही होंगी। ये इसे जापानीज शेफ का मैसेज सुनाती है। उसने कहा था कि चीज़ों के किनारे देखना बहुत मुश्किल होता है, तो जब सोने लगो तो अपनी बेल्ट अच्छे से बांध कर सो। वो कहती है शायद ये किसी किस्म की पहेली है। अब ये किंग और दादी के लिए खाना तैयार करने पहुंच जाती है। दूसरी तरफ किंग के फ्रेंड का फादर इनसे मिलने के लिए आता ही है कि इनकी बातें छुपकर सुन लेता है। इन लोगों ने आज रात अटैक करने का प्लान कर रखा है और ये भी कि शेफ को किडनैप करेंगे। ये सुनते ही यहाँ से भागता है और पकड़ा जाता है। वो इसे मर्डर कर देते हैं। साथ ही वो ये बात करते हैं कि अब शेफ को किडनैप करना है और यही बात एक और बंदा सुन लेता है। जब ये इसे किडनैप करने लगते हैं तो वो आकर इन सबको मार देता है और इसको ले जाता है साथ। एक आदमी आके किंग को रिपोर्ट करता है कि जंगल में गद्दारों की एक पूरी फौज है, आज के आज उस पर अटैक करना होगा। और एक और आदमी अंदर से आकर रिपोर्ट करता है कि शेफ को जंगल वाले आदमी किडनैप करके ले गए हैं। किंग अपनी फौज के साथ अभी के अभी निकल जाता है। दूसरी तरफ ये गंदी औरत उस चचा के लिए तैयार होकर बैठी है, क्योंकि आज रात उसने महल पर कब्जा करना है। चचा किंग का मास्क और कॉस्ट्यूम पहनकर आ जाते हैं, क्योंकि दिन में किंग को सबने पागल होते हुए देखा था। अब ये जो भी हरकतें करेगा सबको यही लगेगा कि किंग ने की है। या कि दादी को भी मार देता है और किंग की स्टेप मदर उसकी सारी कनीजों को भी मार देता है। कुछ को गवाह के तौर पे जिंदा रहने देता है ताकि वो सबको बताएं कि ये सब किंग ने किया है। उसके बाद आसमान में सिग्नल भेजा जाता है और जितने इसके लोग हैं वो सब सर पर रेड रिबन बांध कर निकल आते हैं। किंग के सारे लॉयल सर्वेंट्स को मार दिया जाता है। यहाँ किंग जंगल में पहुँचता है तो देखता है कि कोई आर्मी नहीं है, बल्कि उसका अपना फ्रेंड दरख्त के साथ बंधा है। ये भागकर उसको खोलने की कोशिश करता है तो वो इसे समझाता है कि यहाँ से भाग जाओ, ये एक ट्रैप है। जब तक किंग इसकी रस्सी खोलता है तब तक इन पर अटैक हो जाता है और वो किंग को साइड पे करके खुद जख्मी हो जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि किंग के शेफ को सुपरमैन ने किडनैप किया है ताकि वो उसे सेव कर सके। ये इसे बताता है कि हम थोड़ी भी देर रुके तो हम मारे जाएंगे, हमें यहाँ से फौरन निकलना है। और इसके साथ ही रेड रिबन वाले लोगों को मारने लगता है और भागता है। शेफ ये सारा सीन देखकर समझ जाती है कि हिस्ट्री का एक चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करें।